यहां एक सूत्र दे रहा हूं। हमारे अंदर जो विष भरा पड़ा है, हमारे अंदर विष नहीं भरा पड़ा। कोई कह सकता है कि उसके अंदर जलन की आदत नहीं है, कोई कह सकता है, कोई कह सकती है। जो जलन है वो क्या है? ईर्ष्या क्या है? तो जब तक ये विष नहीं निकलेगा तब तक अमृत पीने को कैसे मिलेगा? भगवान ने जब मंथन करवाया तो पहले सबसे पहले विष ही निकला है, क्योंकि जब तक ये विष नहीं निकलेगा तब तक अमृत नहीं निकलेगा। सारा करा धरा बेकार हो जाएगा। आप सब स्वीकार कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। किसी ने हाथ नहीं उठाया कि मेरे अंदर विष नहीं है। अभी भी उठा लो, मौका है। आपके अंदर विष नहीं है? हाँ, ये बात मैं कह रहा हूं, जिसके अंदर नहीं है वो हाथ उठा दे। हम विषैले हैं, जहरीले हैं, कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन सत्यता। और जब तक ये रहेगा तब तक बात। पहले विष निकला, अब विष निकला तो भयंकर जलन होने लगी, तड़पने लगे देवता और दैत्य। भगवान की ओर देखें, प्रभु क्या करें, ये तो विष निकल आया। अमृत की बात तो हुई थी कि तो हम तो फूले फूले ब्याह रचाया, फूले फूले हमने ब्याह रचाया, लेकिन ब्याह रचाने के बाद में जो तकलीफें हुई वही सब तो विषय। तो वो कह रहे हमने तो मंथन फूले फूले किया कि अमृत पिएंगे, लेकिन जे तो विष निकल गया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, विष पीने की आदत शंकर जी को है। भोले बाबा ने विष पिया है, भगवान कृष्ण के अवतार में हुआ कि नहीं हुआ है? भगवान कृष्ण जब पूतना आई तो वो विष किसने पिया है? भोले बाबा। वो प्रसंग हम सुनाएंगे, लेकिन वो प्रसंग कल आएगा। तो उनको आदत है, तुम सब उनके पास जाओ कैलाश में और उनकी जाके स्तुति करो। वो भोलेनाथ है, वो अवधानी है, वो तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे तो वो विष पी लेंगे। वही हुआ, ये विष को लेकर के गए, उनसे प्रार्थना की। अब वो पार्वती जी की ओर देखते हैं कि देखा इन स्वार्थियों को। जब किसी की पत्नी के सामने पति से कहा जाए कैसा लगेगा? पार्वती जी बगल में बैठी हैं और ये कह रहे हैं कि ये विष निकला है और आपके अलावा कोई दूसरा ऐसे। शंकर जी पार्वती जी की ओर देखते हैं कि देवी क्या कहती हो, लेकिन पार्वती तो भगवानी है। वो कहती हैं कि सब मेरे ही तो बच्चे हैं, अन्नपूर्णा है, मैं जगतजननी हूं, आप जगत पिता हैं, ये सब हमारे ही तो बच्चे हैं। अगर इनके कष्ट हम नहीं झेलेंगे, हम नहीं इनके कष्टों को दूर करेंगे तो प्रभु कौन करेगा? इसलिए उन्होंने मौन स्वीकृति दे दी और इशारा कर दिया कि इनकी इच्छा पूरी कर दो। भगवान शंकर ने वो अपनी हथेली, देखते हैं ना फोटो कभी कभी कैलेंडर में दिखाई पड़ता है ना, भगवान शंकर इस तरह से, और उन्होंने चुल्लू में लेकर विष पिया है। भगवान शंकर ने विष को अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन क्यों? गले में क्यों रखा, अंदर क्यों नहीं आने दिया? ये बड़े हाँ? क्या क्या कर रही है ये बड़े ताज्जुब की बात है कि आप इतनी उम्र के लोग बैठे हैं और ये नहीं मालूम है कि भगवान शंकर ने विष को क्यों नहीं गले में उतारा। चलिए सुन लीजिए। अच्छा है, मुझे लगता है कि मैं कथा में मजात्मक शैली में नहीं कह रहा हूं, कथात्मक शैली में कह रहा हूं। तो बहुत सी बातें जो अब तक नहीं सुनी है वो आपको सुनने को। भगवान शंकर के हृदय में राम जी का वास है। भगवान शंकर के इष्ट कौन है? राम जी। उनके हृदय में राम जी का वास है। वो अगर गले में ले जाएंगे, मतलब नीचे ले जाएंगे, तो राम जी कष्ट पाएंगे। तो उन्होंने उसको गले में ले लिया, गले में रोक लिया। पूछा गले में क्यों? बोला गले में क्यों रोक लिया? बोला अंदर राम है
आज मैंने विष पी लिया, न राम जी को तकलीफ नहीं हुई, और विष और राम मिलकर के क्या हो गया? विश्राम। आज मैंने पूर्ण विश्राम पा लिया। मैं गले में विष को रोक लिया, उससे भगवान का गला नीला हुआ है कि नहीं हुआ? इसको किस अर्थ में लेंगे? इसका मतलब विष ने अपना प्रभाव दिखाया कि नहीं दिखाया? गले में नीचे विष जाता तो भगवान राम को टच होता कि नहीं होता? विष तो अपना प्रभाव दिखाता। उन्होंने कहा विष और राम मिलके विश्राम हो गया, मैंने विश्राम पा लिया। यही बात है, जीवन से विष को निकालना पड़ेगा। विष को निकालना पड़ेगा तो किसकी शरण में जाना पड़ेगा? शंकर जी की में, कि प्रभु जो हमें विष पड़ा है उसे आप पी जाओ। हम तो आज शिवरात्रि है इसलिए शंकर जी का नाम ले लिया, इस तरह शंकर जी का पूजन कर लिया। कल फिर